मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय जो है वो दर्शन के हिसाब से सांख्य योग का नाम दिया गया है। इसमें प्रारंभ के 10 श्लोकों में श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जो मोहग्रस्त हो गया था रणभूमि में, उसकी तामसिक वृत्ति को हटा करके उसे सात्विक वृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं तथा कायरता को त्याग कर कर्तव्य पालन का जो है बोध उसको कराते हैं। 11वें से 30वें श्लोक तक जो तात्विक दर्शन का उपदेश है, जिसमें जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता आदि का वर्णन है। 31 से 38 तक युद्ध के लिए उसको पार्थ को भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। पुनः उसके अंत तक बुद्धि योग और सांख्य योग का गंभीर चिंतन इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में इसका संदर्भ जो है वो बताया गया है कि जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो गया कि अर्जुन जो है क्लब्य यानी कायरता से युक्त होकर के विरत होकर के धनुष को रख दिया है, युद्ध नहीं करना चाहता है, युद्ध से उसका मोह भंग हो गया है, तो आगे की घटना का वर्णन करते हुए संजय उनको बतलाते हैं तथा आंखों में आंसू भरे कायरता से युक्त दुखी अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण वो कहते हैं, श्री कृष्ण संजय उवाच। इस प्रकार संजय जो है धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षेणम कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसका पदच्छेद होगा तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। इसका अन्वय है तथा अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम कृपया विष्टम विषिदंतम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। अर्थात तथा जो पूर्व प्रसंग जो चल रहा था उस पूर्व प्रकार से अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु यानी आंसुओं से पूर्ण अर्थात आंसू से भरे हुए, आकुल ईक्षणम कातर नेत्रों से युक्त, कृपया विष्णम और कृपया यानी करुणा से घिरे हुए ऐसे विषिदंतम, विषीद यानी दुख, शोक से आतुर, तम पार्थम उस अर्जुन को, उस पार्थ को, मधुसूदन भगवान कृष्ण जो है इदम उवाच इस प्रकार वो कहने लगे, इस प्रकार वो उनको समझाने लगे। इसका जो है द्वितीय जो श्लोक है वो इस प्रकार है, भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कुतस्त्वाम कस्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्तिकरम अर्जुन। इसका पदच्छेद है, कुतः त्वा कस्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अन्वय इसका है, अर्जुन त्वाम इदम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम कस्मलम विस्मय कुतः सम उपस्थितम। हे पार्थ, हे अर्जुन, त्वाम यानी तुझको, इस प्रकार जो है इदम यह जो सामने विद्यमान है वो अनार्य जुष्टम जो अभद्र जन सेवित लोगों का है, अर्थात अनार्य लोगों के द्वारा अपनाया गया या उनसे सेवित, ऐश्वर्यम और जो स्वर्ग से रहित है, स्वर्ग के विरुद्ध है, स्वर्ग से विरोधी है, स्वर्ग का विरोधी है, ऐसे अकीर्तिक्रम और जो अकीर्ति को फैलाने वाला है अर्थात अपयश को फैलाने वाला है, कस्मलम अर्थात मोह जो है वो विषम परिस्थितियों में अर्थात इस रणभूमि में आने के बाद में कुतः सम उपस्थितम अर्थात वो कहाँ से उपस्थित हो गया। इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण वो उसे एक प्रश्न पूछ करके कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में यह तुम्हारे अंदर इस प्रकार का कस्मल जो है वो कैसे उपस्थित हो गया। कस्मल अर्थात मोह, इन जो सामने जो आपके जो दादा इत्यादि बैठे हैं या युद्ध में जो तैयार हैं रणभूमि में युद्ध करने के लिए, उनके सामने तुम्हें यह मोह उपस्थित कैसे हो गया। इस प्रकार जो है हम 2 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं।
अब हम कल आगे के जो है श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।